जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि स्पाइस जेट एयरलाइंस के माध्यम से ग्राउंड स्टाफ के कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है केवल फ्रेशर्स के लिए है और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों भाई ये मेरे साथ लास्ट तक, अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली स्पाइसजेट एयरलाइंस के माध्यम से हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी पिछले 1-2 महीने पहले इनकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, इसकी वजह से इन्होंने अपने सारी हायरिंग्स रोक दी थी। मगर अभी ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिर से अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने नवंबर महीने में कई एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। तो फाइनली अगली कड़ी में एक और नई वैकेंसी है सीएससी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए। ये दोनों वैकेंसी एज अ ट्रेनी आपसे भरी जाएगी। मतलब आप फ्रेशर कैंडिडेट जा रहे हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले आपको इस कंपनी में एज अ ट्रेनी लिया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी, आप एक्सपीरियंस लेंगे, उसके साथ ही साथ आपको पोस्ट प्रमोशन सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स। ठीक है, यह एक वॉक इंटरव्यू है। ठीक है, वॉक इंटरव्यू का मतलब ये है कि इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है, इसका इंटरव्यू 26 नवंबर को है, तो मतलब आपको 26 नवंबर को इंटरव्यू स्थान पर पहुंच जाना है, वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, टोकन मिलेगा, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुबह 26 नवंबर को सुबह पहुंच जाना, वहां पे 9 से 11 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सुबह 9 से 11 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, वेन्यू में आपको बता देता हूँ आपको इंटरव्यू देने कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों वेन्यू है आपका रूम नंबर 26 टर्मिनल 1D। ठीक है, ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, ध्यान रहे इंटरनेशनल टर्मिनल में आप लोग ना पहुंच जाना। ये जो पालम में पड़ता है ना टर्मिनल 1, वहीं पर इनका ऑफिस है और वहीं पर इनका इंटरव्यू होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, टर्मिनल 1 आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, ये पालम वाला है टर्मिनल 1। ठीक है, एज की बात करें इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेल है, फीमेल है, एससी एसटी ओबीसी जनरल कुछ भी हो, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। फिक्स है 18-27, इसमें सबके लिए है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वही आपके 2-3 राउंड होते हैं, जो पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, एचआर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी की पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी के लिए और इसके साथ साथ जीडी राउंड की तैयारी के लिए आप लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इस पीडीएफ में सारे वो क्वेश्चन रखे हैं, चाहे वो जीडी टॉपिक्स हो, उसके साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है और क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताया भी आपको किस तरीके से इनको आंसर करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ बहुत अच्छी है। तो आप अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग 9120964605 इस नंबर पर 29 रुपीज गूगल पे या फिर फोन पे कर दीजिए और उसी नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको ये पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि ये हायरिंग लोकेशन, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मतलब अगर आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। देखो स्टार्टिंग सैलरी आप किसी भी अभी एयरलाइंस में चले जाएं, क्योंकि पहले चीजें दूसरी थी मगर अभी चीजें बदल चुकी हैं। आप किसी भी कंपनी में अगर एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी वही 22 से 24 या 25 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं होती किसी भी एयरलाइंस में। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब 1-2 ट्रेनिंग जो होती है वो पास कर लें, फिर उसके बाद ये आपकी पेमेंट वगैरह बढ़ती है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आपको 20 से वही 22 हज़ार 24 हज़ार ऐसे ही कुछ मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों इस वैकेंसी में अगर आपको कोई डाउट है अप्लाई करने के लिए या फिर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए एविएशन सेक्टर में किसी भी जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहां पर एज ए फैन आप जब क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपको वीडियो कॉल वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको 30 रुपीज पे करना है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म फीस है, जो मतलब एप्लीकेशन से जिससे मैंने बात करी है, तो ये उनको आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप मुझसे डायरेक्ट एनी टाइम कभी भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी आपको डाउट है किसी जॉब से रिलेटेड कुछ भी, तो आप लोग जुड़ के अपना मुझसे बात कर सकते हैं और इसका नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उस ऐप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वही लोग इस वैकेंसी में अप्लीकेशन कर सकते हैं और इसमें बीटेक वाले या एमई डिप्लोमा वाले लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब बीए बीएससी आपने एमबीए कहीं से किया हो तो वो जा सकते हैं, मगर बीटेक वाले इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें इसमें आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। उस रिज्यूम में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करती है, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन,
आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हॉबीज क्या है, सारी चीजें आप अगर अपने रिज्यूम में मेंशन करते हैं तो आपका रिज्यूम बहुत अच्छा बन जाता है और आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है तो आप फोटो भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट है तो आप लोग उसको भी साथ में लेकर जाएं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी डिजायर मतलब उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि अगर हमको ऐसा कोई कैंडिडेट्स मिलता है जो फ्रेशर हो प्लस उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, मतलब उसको इंग्लिश अच्छी खासी आती होगी, तो वो लोग उस कैंडिडेट को प्रीफर करेंगे और उसके सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। ध्यान रहे, जो लोग इसके इंटरव्यू में जाएंगे इसका इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में इसका इंटरव्यू नहीं होता है। इसलिए जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, मतलब जो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू इंग्लिश में होता है तो इतना हाई लेवल की इंग्लिश नहीं मांगते, मतलब इंग्लिश आपको अच्छी खासी आनी चाहिए, आप बोल लेते हो, चीजों को समझ लेते हो तो एनफ है। ठीक है, इसमें बहुत फ्लुएंट इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब कई लोग क्या होते हैं कि सोच जाते हैं अंग्रेजी के नाम पे वो घर से निकलते ही नहीं, तो भाई घर में बैठे तो कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, आपको कितनी तैयारी करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा, जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप दिल्ली के अगल बगल के हैं या फिर अगर दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं तो एक बार जाइए, चीजों को समझिए, उसके बाद अपना अवलोकन कीजिए कि आपको क्या कमी है, क्या तैयारी करना है, उसके बाद आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एयरलाइंस में काम करने के लिए किसी भी एविएशन सर्टिफिकेट या आईटा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग एविएशन सर्टिफिकेट या आईटा सर्टिफिकेट नाम से आपसे पैसे लेते हैं वो सब फ्रॉड होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में ना पड़े। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग कोई स्पीकिंग कोर्स अपने शहर पर नजदीकी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 हज़ार का कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कर लीजिए, 5-6 महीने आप करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगा और आप लोग इसके इंटरव्यू में अच्छी तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट में इसका सार निकल के यही आता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चाहे आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो लोग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं स्पीकिंग के लिए, तो आप लोग उनका कोर्स खरीद सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी ये सर्टिफिकेट के चक्कर ना पड़ना, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्पाइसजेट एयरलाइंस का जो अभी ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई, 26 तारीख को उसका इंटरव्यू है दिल्ली में। तो इच्छुक आप बैठे अपना जाकर इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।